जी प्यारी सासंग जियो, जैसा आपको पता है ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम। सच्ची भावना हृदय से कोई पी के जाप करे, मिला देता जल्दी निज धाम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो ये रूहानी जाम अभी आपको पिलाया जाएगा, पर उससे पहले जिसने हमें ये रूहानी जाम अता किया है, हम पे रूहानी जाम बख्शा है, उस परम पिता परमात्मा का, उस सतगुरु मौला का हमने धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। और साईं मस्ताना जी महाराज ने धन्यवाद करने का तरीका हमें जो दिया है, धन धन धन्य है, धन्य है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलके जोर से ये नारा बोलना, हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ये रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर दिया जाए और देखते हैं पहले बहनें पिलाती हैं या भाई। जब भी रूहानी जाम पियो पूरी श्रद्धा से, दृढ़ यकीन के साथ हाथ खड़ा करें। जो आज रूहानी जाम पीने आए हैं हाथ खड़ा कीजिए। इधर भी, हाँ इधर बहुत ज्यादा साथ संगत है, दोनों साइडों में, सामने भी साथ संगत है। तो क्योंकि नाम वाले बहुत साथ संगत है, लगभग 24-25 हजार आज नाम वाले हैं, तो सभी के सभी रूहानी जाम में ज्यादातर पीते हैं। तो हाथ नीचे कर लो बेटा और पिलाएं तेजी से। प्यारी सत्संग जियो, सत्संग किसे कहा जाता है? सत यानी सच, संग यानी साथ। घोर कलयुग का समय है। ऐसे समय में अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम दुनिया से दूर होता जा रहा है। इसलिए मालिक के संत पीर पैगंबर मालिक की यहां चर्चा करते हैं। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ का यहां नाम लिया जाता है, उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब पैसे इकट्ठे करना नहीं होता। सत्संग का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं होता। सत्संग यहां एक मालिक की चर्चा हो और उस मालिक को कैसे पाया जाए, उसका तरीका बताया जाए, उसी का नाम सत्संग होता है। सत्संग रीत बताता है और कुरीत से दूर करता है। सत्संग लगा के कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि सत्संग में सच्चा धन कौन सा है वो बताया जाता है। दुनिया में लोग पगला चुके हैं, पैसे के लिए ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इस पैसे के लिए ही भाई भाई को खत्म कर देता है, बाप बेटे में दुश्मनी हो जाती है, खून जहर बन जाता है। पर क्या ये पैसा सच्चा धन है? क्या इससे आत्मिक शांति खरीदी जा सकती है? क्या इससे सुप्रीम पावर गॉड को पाया जा सकता है? क्या आत्मिक शांति मिलती है इससे? जी नहीं। ये सारा पैसा यहीं कमाया जाता है और यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। एक धन ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी
बर्बाद नहीं होता, जिसे चोर उचक्का चुरा नहीं सकता, डाकू लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, और वो इस जहान में ही नहीं बल्कि अगले जहान में भी काम आता है। ऐसा धन एक ही धन है, वो है राम नाम का धन, अल्लाह की इबादत का धन, वाहिगुरु की याद का धन। बहनें जो जाम पिलाते हैं, जो पी रहे हैं, चुपचाप शांति से बैठ जाओ। माता बहनों बैठ जाओ। आप जो अंदर से गुरुमंत्र लेके आए बैठो। नई बहनें जो आ रहे हैं आराम से आगे जाके बैठ जाओ, खुली जगह है, उस साइड में जगह है, इधर कोई जगह नहीं है, वहां जरूर जगह है। तो भाई भी चुपचाप बैठ जाओ बेटा। अगर यहां ज्यादा टाइट हो तो थोड़ा सा आगे उधर को हो जाओ, पीछे को, तो वहां जगह है उस साइड में, इधर कोई जगह नहीं, वहां नहीं, लेकिन वहां जगह है, आप बैठ सकते हैं। बैठ जाएं, बोलने ना। तो राम नाम का धन, अल्लाह की इबादत का धन दोनों जहां में सदा रहता है। गुरु मुर्शिद पूर्ण जो होता है वो राम नाम का धन देता है, और ऐसा धन देता है जिसका आनंद ही आनंद, लज्जत ही लज्जत आप नहीं, आपका पूरा कुणबा उठा सकता है। गुरु मुर्शिद कामिल जब गुरु मंत्र देता है तो दोनों जहां का जिम्मेवार बन जाता है। यही नहीं, वो अगले जहान में भी बां नहीं छोड़ता। गुरु का काम सबका भला करना, सबका भला मांगना होता है, किसी का बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात। बाकी इंसान जैसे कर्म करता है वैसा भरता जरूर है। इसलिए कभी कर्म बुरे ना करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो। अगर सच्ची भावना से सबका भला करोगे, सबका भला मांगोगे, तो यकीनन भगवान जी आपका भला जरूर करेंगे। इस घोर कलयुग में गुरुमंत्र का जाप अति आवश्यक है। आप चलते कीजिए, बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं। हां, जुबान पे ख्यालों में अगर मालिक का नाम लेते हो तो उसका फल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा है सुख शांति में सुमरन करो, अच्छा है तंदुरुस्ती में सुमरन करो। जब बीमारी आती है, अशांति आती है, तो भगवान का नाम लिया नहीं जा सकता। तब परेशानियां घेर लेती हैं और इंसान आदी नहीं होता। नाम का जाप करते जरूर हैं लोग, जब परीक्षा हो विद्यार्थी करते हैं, जब घाटा पड़ने लगे व्यापारी करते हैं, जब बीमारी हद से गुजर जाए उसके परिवारजन करते हैं। लेकिन सुख शांति में जो सुमरन करते हैं उन्हें दुख कभी आता ही नहीं। तो सत्संग में आप आगे ध्यान से सुनो और अमल करो। जब तक आदमी सत्संग सुन के अमल नहीं करता तब तक वो खाली रहता है, तब तक वो कोरा रहता है। अमल अति जरूरी है। आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। यहां मास्टरमाइंड लोग हैं जो आपका दिमाग निकाल सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपका बुरा हाल करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए।
बच के रहिए। अपने जमीर की आवाज को सुनो, अपने पीर की आवाज की सुनो। दो ही तरीके हैं इस कलयुग में सुखी रहने के, या तो जमीर की आवाज जो पीर सुनाता है, या फिर पीर की आवाज जो अल्लाह वाहिगुरु सुनवाता है। गुरु फकीर हर किसी के फायदे के लिए मालिक से दुआ करता है और वचन करता है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबको शिक्षा देते हैं। जो उनकी शिक्षा ले लेते हैं वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते, और जो उनकी शिक्षा सुन के मानते नहीं वो दुखी रहते हैं। माने की गति कहीं न जाए, ना माने पीछे पछताए। इसलिए भाई, आप गुरु मंत्र लेते हो, उसका जाप भी किया करो। पैदल जा रहे हो, चलते चलते जाप करो। आपके अंदर आत्मबल आएगा, आपके दिलो दिमाग में असीम शांति आएगी। इस तरह से लगेगा जैसे मारुथल में, रेगिस्तान में तपती हुई रेत पे पानी बरस गया हो। कितना आनंद आता है, कितनी लज्जत आती है, वो कहने सुनने से परे होता है। जो वहां के निवासी होते हैं उनसे पूछ के देखिए कि वहां जब बरसात आती है रिमझिम रिमझिम, उनके चेहरों पे कितनी खुशियां छा जाती हैं। सौंधी सौंधी खुशबू आती है, और वो खुशबू ये संदेश दे जाती है कि अब धन धान होगा। इसलिए वो सारे के सारे रेगिस्तान वासी खुशी से लवरेज हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। जिस तरह रेगिस्तान तप रहा होता है, बालू रेत जल रही होती है, ठीक उसी तरह जलते बलते इंसान के ऊपर जब अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत की बरसात होती है तो उससे भी अरबों गुना खुशियां उस इंसान को महसूस होती हैं। आनंद आता है, लज्जत आती है, खुशियां आती हैं। तो आप गुरु मंत्र ले चुके हो, दृढ़ यकीन रखो। अरे वो सब जानता है। बच्चा दूध के लिए रोता है तो मां तड़प जाती है। आप किसी चीज के लिए तड़पो, आपका बुरा हाल हो, गुरु भगवान को ना पता चले, ऐसा हो नहीं सकता। पर बच्चे को रोना तो पड़ता है, तभी मां दूध देती है, ये कहावत। पर भगवान के पाने के लिए बाहर से रोना नहीं, अंतःकरण का रोना चाहिए। आप अगर अंदर से तड़प जाएंगे, अंदर से बेचैन हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हुए, मालिक तक खबर जरूर जाएगी और वो आप पे रहमत जरूर करेंगे। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, जब भी सुमरन करने बैठो, एक तड़प बनाओ, एक लगन बनाओ, अपने अंदर व्याकुलता पैदा करो। कैसी व्याकुलता, कैसी बेचैनी? जिनके औलाद नहीं होती, अच्छा भला घर है, जैसे औलाद की बेचैनी होती है। कोई अस्थमा का मरीज जिसका श्वास अटक जाता है, फूल जाता है, उसे श्वास नहीं आ रहा होता, श्वास लेने की बेचैनी। कहीं आप फंस गए और लगा कि मौत सामने खड़ी है, तो जिंदगी पाने की बेचैनी, जैसी वो बेचैनी होती है, वो रुपए में 100 पैसे है, ऐसी बेचैनी भगवान को पाने के लिए रुपए में 10 पैसे पैदा कर लो, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तभी वो भगवान के दर्शन होते हैं।
तभी भगवान कृपा करते हैं। वो कृपा निधान है, दया के सागर हैं, रहमो करम के मालिक हैं। इसलिए सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए और उससे रहम दया की भीख मांगिए। अरे अगर भावना के सच्चे हो, सुख में सुमरन करते रहते हो, तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे झोलियां भर देगा, बिन मांगे लबालब कर देगा। वो ऐसा खसम प्यारा है, जो मांगोगे वो सब देगा, जो मांगोगे वो सब देगा। तो प्यारी सत्संग जियो, इस घोर कलयुग में जब भी आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, आपका पल पल सेवा सुमरण में मंजूर हो जाता है। जब से आप बैठे हैं और जब तक आप बैठेंगे, नहीं, जब तक घर नहीं पहुंचते, मालिक से लगन लगाए लगाए सत्संगों से बढ़ के फल आपकी झोलियों में आता रहेगा। खुशियों से आप भरते जाएंगे और अंत्यकरण में ऐसे नजारे आएंगे, ऐसी लज्जतें आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। सुमरन का कोई वक्त नहीं होता। आप लेटे हैं, सुमरन कीजिए, बैठे हैं, सुमरन कीजिए, खाना खा रहे हैं, सुमरन कीजिए, चलते बैठ के काम धंधा करते आप सुमरन कीजिए। जब जब सुमरन करते जाएंगे, तब तब दरगाह में मंजूर होता जाएगा और आपका पाप कर्म कटता जाएगा। आप खुशियों से लवरेज होते जाएंगे। सुमरन के लिए अलग पोजीशन में बैठना जरूरी नहीं। आप लेट के, बैठ के, कैसे भी कीजिए, चलते काम धंधा करते कीजिए, पर सुमरन कीजिए। सुमरन आपको नहीं छोड़ता। आप सुमरन को छोड़ देते हैं तो भी सुमरन आपको नहीं छोड़ता। आप एक बार भगवान को, सतगुरु को बांह पकड़ा देते हैं, छोड़ भी देंगे पर वो बांह नहीं छोड़ता। आप एक कदम मालिक की तरफ चलेंगे तो वो आपकी तरफ हजारों कदम चलेगा। इसलिए प्यारी सत्संगजियों, इस घोर कलयुग में, भयानक समय में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यहां इंसान इंसानियत को तज दिया है, इंसानियत को त्यागे बैठा है। ऐसे घोर कलयुग में शासत नाम शाह मस्तान दादा ने सच्चा सौदा एक ऐसा दर बनाया है, यहाँ हमेशा इंसानियत की मसाल जगती रहेगी और जो भी आएंगे उस मसाल से जीवन की खुशियां पाएंगे, जिंदगी की खुशियां पाएंगे और दोनों जहां की खुशियां पाके लवरेज हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको समय मिले आप आइए। जब भी सत्संग हो जरूर पहुंचिए, क्योंकि सत्संग में आने से ही आपका मन काबू में आएगा। सत्संग में आने से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार दब जाएगा। इसलिए सत्संग ना छोड़ो। सत्संग जो करते हैं सुबह शाम, चाहे सुमरन ना करें, अगर दृढ़ यकीन करते हैं, बना बनाया सुमरन ले जाते हैं, बनी बनाई भक्ति ले जाते हैं, बनी बनाई खुशियां ले जाते हैं, उन्हें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि ये घोर कलयुग है। जैसे जैसे काल का जोर बढ़ रहा है, वैसे वैसे दयाल का रहमो करम अरबों गुना बढ़ता जा रहा है। बस वचनों पे पक्के रहिए, सत्संग में आइए से और बड़ा बनाया सब कुछ ले जाइए, करने की शायद जरूरत ना ही पड़ेगी। भावना जरूर शुद्ध रखनी है, बुरी और बुराई से दूर रहना है। कोई भी बुरी आदत आपको मिले, सलाम कीजिए, दूर हो जाइए। बुराई का संग सोहबत कभी ना कीजिए, सोहबत सत्संग का कीजिए, संग सत्संगी का कीजिए। जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक के गुणगान गाते हैं, जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक के गुणगान गाते हैं, जो मालिक की भक्ति इबादत करते 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 हैं, जो मालिक की भक्ति इबाद
तो प्यारी सत्संगचियों, आपके सवालात आए होंगे, पढ़ के सुनाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, रूहानी जाम पीने वाले जो आए हैं, क्या भाइयों की तरफ कोई रह रहा है? जिसको रूहानी जाम नहीं आया वो खड़े होकर हाथ हिला दें, ऐसे हाथ हिला दीजिए। क्यों? देखिए भाई, सेवादार जिम्मेवार, कहीं भी कोई रूहानी जाम से रह रहा हो, क्योंकि लगभग 24,000 24,135 लोगों ने गुरुमंत्र लिया, और उनमें ज्यादातर रूहानी जाम पीने वाले हैं। बहनों की तरफ कोई रह गया हो तो खड़े होकर हाथ हिलाएं। बहनों, ऐसे हाथ हिलाएं जिनको रूहानी जाम नहीं मिला। कुछ नजर तो नहीं आ रहा, देखिए भाई। पीछे बहनों हाथ हिलाना अगर रूहानी जाम नहीं मिला तो लाखों की तादाद में सत्संगत आई है, सबने रूहानी जाम पिया है, तो हजारों में रूहानी जाम पी चुके हैं। शाबाश बेटा, दोनों बराबर भाई बहन बराबर रूहानी जाम पिया है। तो हम बैठ जाएं, अगर कोई इक्का दुक्का रह रहा है जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उनको पिला दें, और आप भी बेटा जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। जितना सुमरण किया सेवा सिमरण का फल आपको साथ संगत को मालिक मंजूर कबूल करे, तो आप विराजिए, बैठ जाइए सब लोग। हाँ, कहीं इक्का दुक्का कोई रह रहा हो तो वो हाथ खड़ा नहीं किया तो उनको पिला सकते हैं। हाँ जी, तो आपके सवाल जैसा आपको पता है सत्संग में पढ़े जाते हैं, और उसका जवाब जैसा मालिक ख्याल देंगे बताएंगे। हाँ जी, हो जाइए शुरू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ऋषि इंसा पटियाला से। प्यारे पापा जी, लकीर के फकीर होने का क्या मतलब है? क्या रूहानियत में लकीर के फकीर होना ठीक है या गलत? लकीर का फकीर के दो मायने हैं। एक तो पाखंडवाद को मानते रहना, कुरीतियों को मानते रहना। कई लोग उसी को मानते रहते और सारी उम्र उसी में फंस के आखिरी समय तक पहुंच जाते हैं, मौत हो जाती है। एक लकीर का फकीर, अगर वैसे तो इसी चीजों को कहा जाता है, पर अगर आप रूहानियत की बात करते हैं तो अगर भगवान को माना जाए कि भगवान के बिना मैं किसी को निगाह में नहीं लाऊंगा, सतगुरु के बिना चाहे कोई भी हो मैं दर्शन नहीं करूंगा, तो ये लकीर का फकीर बहुत अच्छा है अगर कोई ऐसा बन जाए। वैसे लकीर का फकीर दूसरी चीजों को भी कहा जाता है। सुनीता इंसा मुक्तसर से। प्यारे पापा जी, सिमरण करते समय जब कई बार तीसरा नेत्र दिखाई देता है तो डर क्यों लगता है? कई बार भयानक सा लगता है जैसे कोई गुस्से में देख रहा हो, कई बार नॉर्मल होता है, ऐसा क्यों होता? 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, जब आदमी वहां तक पहुंचता है काल भ्रमाता है। काल महाकाल एक ही रूप है। दुनियादारी में काल अड़चने पैदा करता है ताकि कोई राम नाम ना जपे, और जब सुमरन करके आप चढ़ाई करते हैं, 10वें द्वार के पास पहुंचते हैं, उससे आगे पहुंचते हैं, तो उसका जाल बिछा होता है, तो वो डराता है, भरमाता है। घबराइए मत, सुमरण करते रहिए, ये सोचिए ये मालिक की आंख है, आप उसकी तरफ पहुंच जाइए, यकीनन रास्ता सुखद होगा, दर्श दीदार के काबिल बनोगे। बलबीर इंसान कोटला कपूरथला से। प्यारे पिताजी, बिना नाम वाला परिवार का 9 साल का बेटा बहुत ज्यादा बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था, कुछ भी उसे पच नहीं रहा था। हमने उनको कहा कि आप जब तक नाम नहीं लेते धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते रहें, और नारा लगाकर इसे कुछ चीज खाने के लिए दे दे। उन्होंने ऐसा किया और बच्चा फ्रूटी पी गया और आज बिल्कुल तंदुरुस्त है। सब परिवार वो नाम लेने के लिए आया है। और जी, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये नारा अगर सच्चे दिल से लगा ले कोई, अरे मौत जैसा कर्म बदल जाता है। एक्सीडेंट होता हो उससे जान तक बच जाती है, और आपने देखा उसका रिजल्ट लाखों लोग देख रहे हैं, और वो दरगाह में नारा मंजूर होता है। तो भावना से किया गया, मालिक का नाम लिया गया, नाम दरगाह में मंजूर होता है और खुशियां देता है। अच्छा, ये ब्लॉक रायपुर नेपाल से बहन कोयली कि पूज्य पिताजी, मैं 10 साल से लकवे की से बहुत पीड़ित थी। लकवा लगा हुआ था, कोई इलाज नहीं हो रहा था, लेकिन जब से मैंने नारे का सिमरन किया मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आज पूरे परिवार के साथ मैं भी नाम लेने के लिए आई हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ।
जी बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद यहाँ भी आप हैं, बहुत आशीर्वाद। रमेश इंसान ब्लॉक गिद्धड़वाहा से। प्यारे पिताजी, हर रोज लगातार सिमरन करते करते आंखें इतनी ठंडी रहने लगी है कि कई बार तो गुरुजी ऐसा लगता है कि आप जी ने आंखों में एसी फिट कर दिया है। आत्मबल चरम सीमा पर है, मार्गदर्शन करें। बहुत बढ़िया बात है बेटा, क्या मार्गदर्शन करें, आपको खुशी आ रही है, आनंद आ रहा है, लगातार सुमन करते रहिए। अभी तो आंखें ठंडी हुई हैं, दिलो दिमाग में वो ठंडक आती है जो नजारे ही नजारे देती है, लज्जतें ही लज्जतें देती हैं अगर आप लगातार सुमन करते रहोगे। इन्होंने नाम नहीं लिखा, लिखते हैं पूज्य गुरुजी शहंशाह जी, मैं व मेरा परिवार बहुत दुखी हैं क्योंकि मैंने व मेरे परिवार ने करोड़ों लोगों का दिल दुखाया है। जब तक मैं अपने कर्मों का खुलासा सबके सामने न कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कृपया मुझे माइक पर बोलने का अवसर प्रदान करें जी। दाताजी आपकी अति कृपा होगी। जी तो माइक दे दें भाई, कोई भी बात करना चाहता है बात कर सकता है, ये तो सबका साझा दरबार है। माइक दे दें सेवादार भाई। जी प्यारी सत्संग जियो, शोर ना करें, आराम से बैठे रहिए। अभी माता बहनों, अभी लंगर भी आपको खिलाया जाएगा, अभी बस थोड़ी देर में सत्संग के बाद आपको लंगर दिया जाएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शंचों के शंचा पिताजी, कुल मालिक दयालु दातार जी, मैं महेंद्रपाल पानीपत से आया हूं। और पिताजी, मैंने 1970 में परम पिताजी शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी से नाम लिया था। बेपरवाह जी कुल मालिक हैं, सतनाम के अवतार हैं। आप जी ने फरमाया था अनामी से पार एक सतनामी गुफा है, वो वहां से आए हैं। उन्होंने सब आत्माएं बनाई हैं, उन्होंने सब खंड ब्रह्मांड रचे हैं। शहंशाह जी उन्होंने मुझे नाम बख्शा और 1970 से आज तक मैं आप जी के दरबार में हर प्रकार की सेवा आप जी की बख्शी हुई करता रहा। लेकिन किसी घरेलू समस्या के कारण मैं और मेरा परिवार 16 जुलाई 2011 में सरसे से पंचकुला चला गया। मन के आडे चढ़ गया और वहां पर कुछ पंजाब के सत्संगियों ने, पंजाब के गैर सत्संगियों ने, जो कट्टरपंथी थे, डेरे के विरोधी थे, मुझे उकसाया कि मैं कुल मालिक के खिलाफ कुछ बोलूं, लाइव टीवी पर आऊं इत्यादि, और मुझे डराया। मैंने ये सारी बातें 5 अगस्त 2011 को डीसी पंचकुला को एक पत्र लिखकर बताई, लेकिन मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से सहारा नहीं मिला। और उन्होंने फिर उन तत्वों ने मेरे को धमकी दी और मैं घबरा गया। और उन्होंने फिर चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और उसमें मेरे को डेरा सच्चा सौदा, पुण्य धाम और बेपरवाह जी आप जी के खिलाफ बोलने के लिए डराकर मजबूर किया और मैं मन के धक्के चढ़ गया। और मैं कहता हूं कि ये मेरी महामूर्खता थी या डर था, कुछ भी कह लीजिए। और मैं बेपरवाह जी आज
असलियत को जानता हुआ डेरे पहुंचा हूं और जो भी आरोप मैंने लगाए थे टीवी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 4, 10, 11 को की थी, वो सब निराधार और झूठे थे और मैं उनको वापस लेता हूं और क्षमा याचना कहता हूं कि हे शहंशाह जी, दोनों जहां को रचने वाले आप जी, मैं सारी आप जी की 5 करोड़ संगत से, सारे शाही परिवार से, हनीप्रीत से, रामानंद जी से और रामानंद जी के परिवार से हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। शहंशाह जी, ये सच है कि आप जी ने हनीप्रीत को हमेशा अपनी धर्म बेटी बनाया और समझा, लेकिन पिताजी, ये सच है कि ये जो दरबार है, माफी का दरबार है। मैं भी यहां 45 साल से जुड़ा हूं और मैंने देखा कि बड़े बड़े पापियों को परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने और आप जी ने माफ किया। हमारी कोई जगह नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने जो गुनाह किया, मेरे परिवार ने किया, वो माफी के लायक नहीं है। फिर भी और कोई ऐसा दर है ही नहीं जहां जाके माफी मांगी जाए। इसके उपलक्ष्य में मैं आप जी से इजाजत लेके एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि परम पिताजी मेरे घर में कम से कम 21 बार आए, आप जी ने भी चरण टिकाए और परम पिता ने वचन किया था डेरे के अंदर कि बेटा याद रखना हमारा वचन, इस सच्चे सौदे को छोड़कर आज इस संसार पे दूसरा कोई सच्चा दर नहीं है। मेरे को परम पिताजी का एक एक वचन याद है, लेकिन मैं मन के धक्के चढ़ा। ये बख्शिश का दरबार है, ये सच है, इसीलिए यहां बख्शवाने के लिए आया हूं और ये भी प्रार्थना करता हूं कि शहंशाह जी, संगत को एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि 2011 में जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ना तो मेरे को कभी नींद आई रात को और ना मैं दिन में चैन से सोया। पिताजी, शहंशाह जी, मेरे घर में बीमारियों का अंबार लग गया और मैं नरक भोग रहा हूं। मेरी वाइफ को, उर्मिल को, पहले तो डिप्रेशन हुआ लास्ट डिग्री का। मैंने रोहतक में इलाज कराया, आप जी की दया मेरे से ठीक तो हो गया, फिर बहुत समय लगा। उसके बाद इस मार्च में उसको कैंसर हो गया। लोग कैंसर के नाम से डरते हैं और बाप जी की दया से मैंने ऑपरेशन करा लिया, लेकिन अभी इलाज चल रहा है। मेरे को 2011 में उसके बाद ही फ्रैक्चर हुआ। मेरे को कभी जिंदगी में फ्रैक्चर नहीं हुआ था शहंशाह जी, फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद मेरे सांसों की प्रॉब्लम शुरू होगी। आज 6 महीने हो गए हैं, मैं दवाइयां ले लेके थक गया हूं। मेरा ब्लड प्रेशर किसी डॉक्टर के काबू नहीं आया। अब मैं दिल्ली गया, हार्ट इंस्टीट्यूट में होके आया, फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर काबू नहीं आया। मैं समझ गया कि जब तक मैं अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगूंगा, मेरा कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। पिताजी, मैं नरकीय जीवन व्यतीत कर रहा हूं और मेरे में आगे सहने की शक्ति नहीं है। मैं आप जी से हाथ जोड़कर अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप नहीं माफ करेंगे तो कोई नहीं करेगा। गलती इंसान से होती है और इंसान गलती का पुतला है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानता हूं पिताजी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। पिताजी, मैं माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया
और जो पापा ने कहा वो सारी बात 100% सच है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जी, क्षमा कीजिए। जी प्यारी सत्संग जियो, जैसा आप जानते हैं ये साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्र नाम जी दाता रहबर का वो दर है। यहां माफी का दर, क्षमा का दर है। सो आप किसी के हत्थे चढ़ के गुमराह हुए, किसी ने आपको गुमराह किया, आप गलत बोले, और आज पूरी सात संगत जो भगवान का रूप है, सात संगत के सामने आपने अपना गुनाह कबूल किया। सो मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक रहमत करें और आपको सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, ताकि आप फिर से नेकी के रास्ते पे चलें और फिर से मालिक की खुशियां के हकदार बन सकें। उस नेकी के रास्ते पे चलते हुए मालिक से दुआ करते हैं। और सात संगत अगर भगवान का रूप है तो वो सात संगत अगर माफ करेगी, हम भी माफ करते हैं। क्यों सात संगत जी, आप कोई भी चल के आता है ये दर माफी का है तो आप माफ करने के हक में है ना जी। देखिए आप जानते हैं, आप यहां रहे हैं, हाथ नीचे कर लें बेटा, तो सारी सात संगत ही जो भगवान का रूप है माफ कर रही है, तो हमारी तरफ से भी आपको माफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो मालिक से बस यही दुआ करते हैं कि मालिक आपको सद्बुद्धि बख्शे, आप नेकी के रास्ते पे चलें। आशीर्वाद। हाँ बैठ जाए। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। जगदीप इंसान किला रायपुर से। पिताजी मैं जगदीप इंसान किला रायपुर हॉकी एकेडमी का गोलकीपर हूं जी। इस साल मैं आप जी के आशीर्वाद से नेशनल में खेला और सेकंड पोजीशन ऑल इंडिया में ली। आगे बढ़ने के लिए आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं जी। आशीर्वाद बेटा, यहाँ भी आप हैं, लगन से आगे बढ़िए, मालिक हमेशा साथ। मास्टर सुरेश इंसान ब्लॉक उकलाना से। पूज्य पिताजी हमें उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु का ध्यान रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बचनों पे पक्के रहो बेटा और सुमरन करते रहो तो मालिक जरूर रहमत करेंगे और खुशियां बख्शेंगे। ज्ञान सिंह इंसान ब्लॉक टोहाना से। पूज्य पिताजी 21 साल बाद आप जी की दया मेहर से पुत्र की दाद प्राप्त हुई। पिताजी मेरे 4 पुत्रियां थी। 2013 में मेरा परिवार रूबरू नाइट देखकर गया था। पिताजी आप जी के चरणों में अरदास है कि इसी प्रकार रहमत बनाए रखें। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक की रहमत हुई बेटा। रोहतास नरेश और श्याम इंसान रोहतक से। पूज्य पिताजी रोहतक जेल में 15 अगस्त 2014 को पौधारोपण किया गया और इस कार्य को देखकर रोहतक जेल के सभी ऑफिसर्स द्वारा रोहतक जेल में नाम चर्चा करने की परमिशन दे दी गई। रोहतक जेल में 1400 कैदी हैं। पिताजी उनकी आप जी से अर्ज है कि वहां पर मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप की भी उन्होंने प्रार्थना की है और जेलर ने भी इस बात की मांग की है। जी जरूर करेंगे और जल्दी करेंगे। एडम ब्लॉक वाले नोट कर लें जरूर। सात्संग तो ऐसे कर्म के लिए भागती रहती है, तैयार रहती है। रुलदू राम एक्स चेयरमैन जिला परिषद फतेहाबाद से। प्यारे पिताजी मैं रुलदू राम एक्स चेयरमैन जिला फतेहाबाद। पिताजी मैं पहले से नाम लेवा हूं और गांव का भंगीदास भी रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं डेरे से पीछे हट गया और मुझसे डेरे के विरुद्ध भी कई बार कहा गया, जिसके कारण मैं आज इतना बीमार हूं कि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया है। इसलिए पिताजी अब मैं दोबारा से आप जी के शरण में आया हूं और जाम भी पीना चाहता हूं। मुझे माफ करें, मुझ पर रहमत करें। जी आप कहाँ हैं? खड़े हो जाएं बेटा। अगर कहीं आए हैं रुलदूराम हाथ खड़े कर लें। अगर कहीं हैं, किधर हैं? साइड में हो जाएं। अच्छा अच्छा आप हैं तो ठीक है बेटा। अभी हम जिक्र करके हटे हैं, ये तो दर ही माफी का दर है और साथ संगत ने हाजिरी भरी दी है कि कोई गुनाहगार आता है तो वो माफी ले और फिर से सद्बुद्धि नेक अकल लेके नेकी के रास्ते पे चले। सो आप जोर से नारा लगा के आप भी बैठ जाएं। आशीर्वाद, मालिक माफ करेंगे। लगातार श्रवण कीजिए और जाम पी सकते हैं, नाम लिया है तो बैठ जाएं नारा लगा के। सत्संग के लिए अर्ज कर रहे हैं इलाहाबाद यूपी से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से और जम्मू कश्मीर से। जितने भी सज्जन आप भाई बहन आए हैं, आप MSG एडम में मिल लीजिए बेटा और वहां लिखवा दीजिए तो जरूर सत्संग समय के अनुसार करेंगे। सुरेंद्र सावंत आज तक चैनल से। पूज्य गुरु जी डेरा एक वर्ल्ड फेमस संस्था है। यहाँ पर देश विदेश से करोड़ों लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं। गुरु जी आश्रम की ओर आने वाली सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। अब हरियाणा में कुछ ही समय बाद चुनावों का मौसम आने वाला है और सभी पार्टियों के नेता आप जी से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, लेकिन वे इन सड़कों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? बेटा हम तो हर किसी से ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भाई सारे देश का भला कीजिए, सड़क बनाइए, अच्छे कर्म कीजिए। यहाँ
समाज को जरूरत है वो हर कार्य किया जाए, क्योंकि राजा ये कार्य कर सकता है, साथ में प्रजा मिल जाए तो दोनों बातें ये संभव है। तो हम तो प्रार्थना कर सकते हैं बेटा। अशोक ग्रोवर पत्रकार रतिया से और सुशील मानव सीनियर स्टाफ रिपोर्टर ट्रिब्यून से, इनका प्रश्न है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में डेरा सच्चा सौदा की क्या भूमिका रहेगी? क्या डेरा किसी राजनीतिक दल विशेष की मदद करेगा? जो समाज में रह के समाज का भला करे, हर अच्छे कर्म करे और सारी बुराइयों को दूर करे, हम तो ऐसे लोगों को चाहते हैं कि वो समाज में आगे आए और समाज का भला करें। विशाल इंसान बठिंडा से, पूज्यपति 4 दिन पहले पापा जी चोला छोड़ गए, पहले जितना सेवा परमार्थ और घर संभालने की शक्ति प्रदान करें, परमार्थ करें। सुमन करते रहिए बेटा, हिम्मत रखिए, मालिक हमेशा साथ है। पत्रकार सुरेंद्र सैनी और पत्रकार बलजीत आज तक से, पूजा गुरु जी आपके द्वारा शूट की गई जा रही मूवी की चारों ओर बड़ी चर्चा है, सभी की बड़ी उत्सुकता है कि मूवी का नाम क्या है, मकसद क्या है, ये मूवी कब रिलीज होगी, इसके बारे में कृपया जरूर बताएं। बेटा मूवी का जो नाम है अभी कुछ दिनों में ही हम अनाउंस कर देंगे, अभी उसमें कागजी कार्रवाई हो रही है, तो आपको उसी समय, हमें भी छुपा के रखने में कोई मजा नहीं है, आप सबके आगे हो। और वो मूवी जो है वो वेलफेयर के ऊपर है कि समाज का बदलाव लाएगी। भगवान ने चाहा, सदगुरु मौला हमसे वो काम ले रहे हैं, और आपको पता है हमारा हर कार्य समाज के भले के लिए होता है, और ये मूवी में भी सब कुछ भले के लिए। बहुत हाई ड्रामा है इसमें, लेकिन है सच, लेकिन सच को एक जबरदस्त तरीके से जो यूथ को बहुत पसंद आने वाला है, उस तरीके से बहुत से स्टंट हमसे करवाए जा रहे हैं, बहुत स्टंट हमने किए हैं, सदगुरु ने करवाए हैं, हम तो कौन होते। तो वो सच को ही लाना है और वेलफेयर को बढ़ाना है और समाज में से बुराइयों को भगाना है। इसके लिए ये मूवी जल्दी आपके हाथों में होगी, आप देख सकेंगे जल्दी से जल्दी। बहुत तेजी से काम चल रहा है, दिन रात, आज भी इसका काम चल रहा है, हम नहीं है लेकिन दूसरे कलाकारों के साथ शूटिंग हो रही है। रात आपने देखा होगा, बहुत सी साध संगत ने शूटिंग हो रही थी और दिन रात हो रही है, और साध संगत भी इसमें हिस्सा लेगी। अभी रूहानी जाम, ब्लड डोनेशन, सफाई महाअभियान, ये 3 कार्य होने वाले हैं, और साध संगत जो चाहती है कि हमने शूटिंग में शामिल होना है, शूटिंग नहीं ये काम भी करने हैं, ब्लड डोनेशन होगा, सफाई महाअभियान होगा, और उसमें जी, तो आप लोग चाहते हैं इसमें शामिल होना तो जरूर आइएगा, आपको बता देंगे, जो जो लोग चाहेंगे वो शूटिंग में आ सकते हैं। आशीर्वाद बेटा सबको, हाथ नीचे कर लीजिए। रात को भी होगा क्योंकि रूहानी रूबरू मस्त रूहानी रूबरू नाइट का हुआ था, 3 दिन वो चला और 1,25,000 सेवादार थे, एक भी टच से मस नहीं हुआ, 3 दिन लगातार रहे। और बॉम्बे वाले ये हैरान थे कि ये कौन है, हिलते क्यों नहीं। सारी रात चलता था, सुबह 8 बजे तक, और अगली रात फिर शुरू हो जाता था, फिर 8 बजे तक। तो ये बेपरवाह जी की रहमत और आपके ऊपर उनका कमाल रहमो करम का। सो ये मूवी जल्दी आपके सामने आएगी। इन्होंने नाम नहीं लिखा, ये लिखते हैं कि पूजा गुरु जी मैं 10,000 रुपए डेरे का अपने घर ले गया, तब से मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, आज मैं 11,000 रुपए मैंने वापस जमा करवा दिया है, आप रहमत करना। बहुत हिम्मत है आपकी, जो आपने अपना गुनाह कबूल किया। खड़े हो जाएं बेटा अगर हैं तो, और नारा लगा के बैठ जाए, लगातार सुमन करना बेटा, कभी ऐसी गलती ना करना, क्योंकि साईं मस्ताना जी के वचन है, ये सच्चे सौदे की माया लोहे के चने हैं, खा गया उल्टी भी नहीं होगी और टट्टी के रास्ते भी नहीं निकलेंगे। और हमने देखा जिन्होंने खाए उनकी आने वाली पीढ़ियां पगला गई। सो मालिक से दुआ करते हैं, सो नारा लगा के जोर से बैठ जाओ बेटा, मालिक माफ करेंगे, कभी ऐसा ना किया करो। ये तो माफी का दर है, हर किसी को माफ किया जाता है। सो लेकिन आप गलती पे गलती कभी ना दोहराएं। पूज्यपति 29 अगस्त 2014 को ओम इंस्टीट्यूट हिसार में सत्संगी स्टूडेंट्स द्वारा पौधारोपण किया गया। इससे प्रभावित होकर स्कूल मैनेजमेंट ने आप जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। वह आप जी को कॉलेज प्रबंधन की तरफ से प्रशंसा पत्र देना चाहते हैं। 40 लोगों को नाम के लिए, स्टूडेंट्स को नाम के लिए लेकर। वाह नौजवानों, वाह, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत मालिक खुशियां बख्शे। और आप आ जाइए, जिम्मेदारों को ये दीजिए और मालिक रहमत करें बेटा। भक्ति योद्धा रामकला इंसान, मेरे बड़े भाई ने चोला छोड़ दिया है जी, मैंने भक्ति योद्धा का प्रसाद लिया हुआ है, यदि घर में मेरी विधवा भाभी से लत्ता रस्म करवाएं तो क्या यह ठीक है जी? आप यहाँ MSG एडम में मिल लीजिए, और ऐसा हो सकता है अगर आप करवाना चाहते हैं और परिवार सारा तैयार है तो ऐसा हो सकता है, पर आप देरी के अनुसार करें तो आप भक्ति योद्धा की भी खुशियां हासिल कर सकते हैं। प्यारे पिताजी, कुछ 45 मेंबर साध संगत का पैसा स्कीमों में लगवा के ज्यादा ब्याज का लालच दे रहे हैं, क्या यह ठीक है जी?
जो 45 मेंबर ऐसा कर रहे हैं वो गुनाहगार हैं। साथ संगत को उनकी कभी भी बात नहीं सुननी चाहिए। कोई स्कीम नहीं होती, ये सब गलत बातें हैं। हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है और ना कभी होगा। आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस कीजिए, अपने हिसाब से अपना पैसा लगाइए। और जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई स्कीम है, ऐसा कुछ बाहर कोई स्कीमें चल रही हैं, तो वो गलत, ऐसा सही नहीं है। कुछ पर्चियां ऐसे है बच्चे का नाम रखवाना चाहते हैं। कोई भी आप पवित्र ग्रंथ अपने आश्रम का खोलिए, उसमें पहला अक्षर जो आता है उस पर नारा लगा के नाम रख लीजिए। मलक इंसान ब्लॉक गद्दा से पूज्यता जी, जो सड़कों पर भांग और सुल्फे के पौधे बहुत बड़ी गिनती में लगे हुए हैं, जिन्हें पीकर नई पीढ़ी नौजवान लोग जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आपकी चरणों में अरदास है कि इन्हें जलाए जाएं, उखाड़े जाएं। जी बिल्कुल, जिम्मेवार नोट कर लें, प्रशासन के साथ मिलकर इनको जलाया जाए। आ जाए भाई नौजवानों, आप दे दें बेटा, लें भाई। ये एक प्रशंसा पत्र जो कॉलेज की तरफ से दिया गया, इन बच्चों ने वहां पौधे लगाए। शाबाश नौजवानों, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया आपने। जी आगे पढ़िए, बोलिए। पूजनीय पिताजी, आप जी की बेटी यादविंदर कौर, इन्होंने पीपीएमटी का एग्जाम पहली पोजीशन में प्राप्त करके सफल किया है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी आशीर्वाद बेटा, शाबाश, कमाल कर दिया गुड़िया आपने। जो कहते बेटियां कुछ नहीं होती, देखो ये हमारी बेटियां हैं जो इतनी आगे निकल रही हैं। और आगे निकलो, मालिक से दुआ है बेटा, प्रसाद लेना। शाबाश शाबाश। पूज्यता जी, व्हाट्सएप व फेसबुक पर शूटिंग के लिए रूबरू नाइट के गुब्बारे वाले व मोमबत्ती वाले सीन डाले जा रहे हैं, क्या आगे से आगे फॉरवर्ड ये कर सकते हैं जी? भाई हमें कुछ पता नहीं है किसने ये सीन डाले हैं और डालने चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी हमारे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि शूटिंग अभी हो रही है और इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मूर्खता है। जो फिल्म में नजारा आएगा वो चीज इसमें आप देख ही नहीं सकते। वो 4K कैमरा है, तो ये तो इतनी घटिया क्वालिटी हो जाती है आगे से आगे, और वो आप देख भी लेंगे और फिर बाद में देखेंगे, वो बात नहीं बनती। तो हमारे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए और जिम्मेवार उनको रोकें, सत्संगियों को भी हटा लेना चाहिए ऐसी चीजें। रवि इंसान दिनकर आईटी विंग से पूज्यता जी, इन दिनों रंगीन बोतल में एक हानिकारक पदार्थ मिलाया जा रहा है, जिसके कारण इन रंगीन बोतलों में जो भी पदार्थ उपयोग में लेता है उसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। महिलाओं को गर्भाशय की बीमारी होने की संभावना बताई जा रही है, कृपया इस बारे गाइड करें। जी बेटा, डॉक्टर साहबानों से गुजारिश है, आप चेक करें। जो रंगीन बोतलें मिलती हैं इसमें पानी डालो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुनने में तो आता है, लेकिन हमें लगता नहीं कि आयुर्वेदा में कोई ऐसी चीज है। पढ़ा तो है बोतलों के बारे में कि जैसे आप तांबे में पानी रख के पीते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होता है। चांदी में कोई रखता है, उसका फायदा। पुराने राजे महाराजा सोना में रखते थे, उसका फायदा। तो लेकिन ये रंगीन बोतलों का कोई इतना ज्यादा फायदा होगा कुछ पता नहीं, फिर भी जिम्मेवार नोट करके इसको चेक करें। नीरज इंसांगड़ी से पूज्यता जी, मुझे 10,000 रुपए का मोबाइल फोन मिला, आप जी की प्रेरणा से मैंने उसके असली मालिक को पहुंचा दिया, आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे लोग पत्रकार समाज को जरूर मिले। अवतार भूषण जिम्मेवार ग्रीनेस, 26 अगस्त को उदयपुर क्राफ्ट कंबल फैक्ट्री ब्लॉक मांगट लुधियाना में भीषण आग लग गई थी। आप जी की पावन प्रेरणा से वहां के जिम्मेवारों ने शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग के 25 सेवादारों ने भेजकर भीषण आग को बुझाया। सेवादारों के जज्बे को देखकर फैक्ट्री मालिक व आम जनता ने आप जी की बहुत प्रशंसा की। जी शाबाश नौजवानों, शाबाश बेटा सेवादारों, मालिक बेहद खुशियां दे। बैठे हैं तो खड़े होकर हाथ खड़े करें, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया, मालिक खुशियां दे। और आप पत्रकार समाज को भी बताएं, प्रसाद लेके जाएं सब लोग जो भी अच्छे कर्म करते हैं, आशीर्वाद। ब्लॉक घड़साना पदमपुर राजस्थान, शाहबाद मारकंडा हरियाणा की साथ संगत नाम चर्चा घर बनाने, नाम चर्चा घर में शेड और आप MSG एडम ब्लॉक में मिल लें, जितने भी लोग नाम चर्चा घर बनाना चाहते हैं, शेड डलवाना चाहते हैं। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर की कबड्डी टीम ने जिला स्तरीय टूर्नामेंट खेलने जाना है, आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद। दूर दराज से दर्शन करने के लिए आए हैं फौजी कुलवंत इंसान कारगिल जम्मू कश्मीर से, शास्त्रम जम्मू कश्मीर से। जी सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। शास्त्रम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 सितंबर से शुरू करने की आगे चाहते हैं। जी कर सकते। लाइव मैसेज हैं जी, सुखजिंदर इंसान मलेशिया से, प्रेरकता जी आप जी के पावन अवतार माह की खुशी में यूएई के साथ संघ ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें 93 यूनिट ब्लड डोनेट किया है, सारी संगत आशीर्वाद चाहती है। फोटो शाबाश यूएई वालों, आपकी फोटोएं स्क्रीन पे शायद आएंगी और बहुत आशीर्वाद। आप वहां ब्लड डोनेशन करते हैं और वो भी इतना ज्यादा, शाबाश। 7 मेंबर 15 मेंबर भंगीदास सब बधाई के पात्र। आपकी फोटोएं नजर आ गई हमें, मालिक बेहद खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। प्रसाद ले लेना जो भी आपके पास। सात संगत इंग्लैंड लाइव मैसेज, प्रेरकता जी इंग्लैंड की सात संगत आज ग्रेविसेंट कैंट के गुरुद्वारा में 8वां सफाई अभियान कर रही है जी। इस बात से आसपास के लोगों ने आप जी की सर्वधर्म का सत्कार करने की पावन शिक्षा की सभी ने बहुत प्रशंसा की, आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा शाबाश, आप पवित्र जगह है जो भी
मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा हमारे लिए तो सब एक समान हैं। तो आप वहां सफाई महाअभियान कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात। साध संगत जी और जो भी लोग कहते हैं कि गुरु जी के तो सिखों से देखिए आप, हमारा तो कोई बात ही नहीं है। सब आपस में इतना प्यार मोहब्बत है कि वहां सफाई अभियान वो भी 8वां हो रहा है। तो शाबाश बेटा, आशीर्वाद। साध संगत फ्रांस लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी के पावन अवतार माह की खुशी में साध संगत फ्रांस नाम चर्चा कर रही है। ड्राई फ्रूट, लंगर, हलवा प्रसाद बनाने की अर्ज करते हैं। जी, फ्रांस की साध संगत सामने बैठी है और प्रसाद बन गया बेटा, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। साहिल इंसान ब्रैम्पटन कनाडा से। प्यारे पिताजी, डाइजेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? जब आप खाना खा के बैठते हैं तो आप वज्र आसन में बैठे, घुटने औंधे मार के, जैसे मुसलमान भाई नवाज अता करते, पांव जो पंजा है वो पीछे की तरफ करके उस पर बैठ जाएं। तो 15 मिनट 10 मिनट अगर आप ऐसा खाने के बाद बैठते हैं तो बहुत सा फर्क पड़ेगा। खाने के समय आप बाद में पानी बिल्कुल ना पिएं, खाने के बीच में ले सकते हैं, खाने से पहले थोड़ा ले सकते हैं, खाने के बीच में कुछ घूंट पानी ले सकते हैं, हाँ खाने के आधा पौना घंटा बाद पानी ले सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे और खाने को चबा चबा के खाएं, सीधा निगले ना। निगलता तो ऊंट है, बाद में जुगाड़ी कर लेता, भैंस भी शायद निगल लेती है, लेकिन ऊंट तो निगल के बाहर निकाल लेता है। तो आदमी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चबा चबा के छोटा छोटा करके खाने को निगलें तो डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होगा। और फाइबर वाली चीजें ज्यादा लें, यानी हरी सब्जियां हैं, रोटी जो है उसमें आटे के साथ जो आप उसको छान लेते हैं वो साथ ही रख के बनाएं तो फायदा होगा। पपीता है, ऐसी बहुत सी चीजें अगर लेंगे तो पेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ज्यादा अगर आपको कब्जी है, ज्यादा आपको लूज मोशन है, तो इस सब गोल को दूध या फिर दही से लिया जा सकता है। पानी से दूध से लेके तो वो कब्जी नहीं रहती। और कब्जी अगर आपको लूज मोशन है तो दही से शायद लेते हैं, आप वैद्य जी से पूछ भी लें तो उससे फायदा होता है। विकास इंसान इंडियानापोलिस से लाइव मैसेज। करेक्टर जी, मेरी मम्मी को आज अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, रहमत करना जी। लगातार सुमन कीजिए, पास बैठ के, मालिक के हाथ उम्र है बेटा, सुमन करेंगे तो वो रहमत करेंगे। रणजीत इंसान, सिमरदीप इंसान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। प्यारे पिताजी, हमने अपनी पीआर की फाइल लगाई हुई थी, उसके लिए कोई वकील नहीं किया, बस आप जी पर विश्वास है जी। फाइल लगाने के बाद मैं 100वीं रूबरू नाइट में पहुंचा और वहां 3 दिन सेवा की। पीआर ऑफिस से हमें 9 महीने का समय मिला, लेकिन जब मैं रूबरू नाइट से वापस गया तो कुल 70 दिनों में ही हमारी पीआर आ गई जी। इसी तरह रहमत बनाए रखें। शाबाश बेटा, जो दृढ़ यकीन रखते हैं मालिक रहमत करते हैं, आशीर्वाद। आईटी विंग से प्यारे पिताजी, आप जी के पावन मार्गदर्शन डेरा द्वारा बुलंदियों को छू रहा है। आप जी के टैलेंट इंजीनियरिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कंपोजिंग, लेखन आदि आश्रम द्वारा मानवता भलाई के कार्यों को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाता है कि इतने सारे काम एक साथ कैसे कर सकता है। वास्तव में डेरा सच्चा सौदा एक अजूबा है जहां पर कुछ भी असंभव नहीं। आप जी के टैलेंट्स उन लोगों के लिए एक हैरानी का सबब बने हुए हैं। 27-28 अगस्त को मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एशिया बुक एक्सपो में डीएसएस आईटी विंग के सेवादारों द्वारा लगाई गई डेरा सच्चा सौदा की स्टॉल नंबर 15 में प्रदर्शित किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों को देखा। इतना ही नहीं, वहां आप जी की आने वाली फिल्म के भी बहुत चर्चे सुने गए। बिल्कुल यही बात उन्होंने भी कही जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 30 से 31 अगस्त तक चलने वाले बुक एक्सपो ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया। और ऑस्ट्रेलिया के सेवादारों द्वारा डेरा सच्चा सौदा की स्टॉल नंबर 9 जो करीब से देख रहे थे, मुंबई के लोगों के विचार थे। अमित, इन्होंने कहा कि स्टॉल पर आने के बाद कहा कि आपके सभी अनुयायी दिल से बोलते हैं। सच में यह किसी रूहानी शक्ति का काम है जो आप सबके अंदर समाई है। मैं आपको इस इवेंट के लिए शुभकामना देता हूं। डॉक्टर SD सालू के लातूर से, इन्होंने कहा कि मैं आपके गुरुजी की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। आपके गुरुजी का शिक्षा, स्वास्थ्य सफाई अभियान की तरफ जागरूकता कार्य बेमिसाल है। आपकी संस्था को माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। शर्ना, टोक्यो, जापान से, इन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा वास्तव में अद्भुत कार्य कर रहा है। मैं यह देखकर अचंभित हूं। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आध्यात्मिक संस्था इतने बड़े कार्य भी कर सकती है। सच में गुरुजी का कोई सानी नहीं है। राजीव विलियम्स, हेड CSR जिंदल स्टील से, इन्होंने कहा कि मैं गुरुजी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हूं। मैं आप जी के गुरुजी से जरूर मिलना चाहूंगा। बुक एक्सपो ऑस्ट्रेलिया में आए लोगों के ये विचार थे। श्रीमती आना, उन्होंने कहा कि इनकी खुद की स्टॉल भी बुक एक्सपो में लगी हुई थी, पर जैसे ही आश्रम की स्टॉल ओपन हुई वह इधर आ गई और बार बार आप जी के पावन स्वरूप को देख रही थी। तो जब उनको आश्रम के बारे में बताया गया तो वो कहने लगी कि मैं आपके काम से बहुत प्रभावित हूं। अब जब भी मैं इंडिया आऊंगी तो मैं आपके आश्रम में आकर गुरुजी से जरूर मिलूंगी। चाइना से एक विजिटर ने स्टॉल पर एंट्री करते हुए ही कहा कि हु इज दिस मैन,
वेरी अट्रैक्टिव और आप जी की तारीफ करता ही रहा। एक विजिटर अपनी बेटी के साथ स्टॉल को थोड़ी दूर से ही देख रही थी, पर जैसे ही वो स्टॉल पर आई तो कहने लगी, इम्पॉसिबल, कोई इतने सारे काम कैसे कर सकता है, आपके गुरुजी जीनियस हैं। मिस्टर जॉन ने कहा कि वो मेडिटेशन करते हैं परंतु संतुष्ट नहीं, पर मुझे यह सब देखकर लग रहा है कि यह 100% सच है। मैं भी गुरुजी से मेडिटेशन लेना चाहता हूं। आप जी की ड्रेस को देखकर वो तो बार बार अमेजिंग कहे जा रहा था, पर जब उसने आप जी के साथ शुभ देवी और भक्त योद्धा की फोटो देखा और पढ़ा तो एकदम सन्न रह गया, उसकी आंखें नम हो गई। कहने लगा, सचमुच कुछ अलग है। एक जेंटलमैन ने प्यार भरे लहजे में कहा कि कौन है ये, कहीं के महाराजा हैं क्या, इतने सुंदर, हमें भी बताओ, हम भी इनसे मिलने जरूर जाएंगे। मिस्टर येल सफाई भलाई कार्यों को देखकर बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि क्या यह भगवान है, क्योंकि इतने सारे काम इंसान तो कर ही नहीं सकता, केवल भगवान ही कर सकता है। वो कहने लगे कि आपको कैसे पता कि वो सब सही कहते हैं। तो सेवादार ने बताया कि वो हमें जो रास्ता दिखाते हैं उस पर चलने से हमें 100% सफलता मिली, हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। एनजीओ एशिया बुक एक्सपो मुंबई, ऑस्ट्रेलिया बुक एक्सपो सिडनी की तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। डीएसएस आईटी विंग के सेवादार भाई और बहनें सत्संग में बैठे हैं, वह ऑस्ट्रेलिया के सेवादार ऑनलाइन पर हैं। सभी आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं जी। तो सत्संग जी, ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया एक स्टॉल है, जो वहां हुआ बुक का, बहुत सुंदर। सेवादारों शाबाश, वहां के सेवादारों को भी बहुत आशीर्वाद और आपको भी बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने सहयोग किया। मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, जय में रहमत से नवाजे। जी विराजिए, प्रसाद ले लेना बेटा, शाबाश। घरों में मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने में मन लगे। प्यारी साथ संगतियों, आप जो सुन रहे हैं कि फोटो देखी तो लोगों ने कहा ये कौन है, बड़े अट्रैक्टिव हैं फलां ये, तो हम आपको एक बात सुनाते हैं कि शास्त्र नाम जी दाता रहबर के ये वचन है। किसी ने कहा था कि जब गुरुगद्दी का समय था कि पिताजी जो आप जिसको लेके आ रहे हैं वो फलां जैसा कोई आदमी जा रहा है। पिताजी ने कहा कि ये थोड़ा ही ना, हम जिसको लेके आएंगे, जिसको गुरुगद्दी पे बिठाएंगे, लोग उसको खड़खड़ के देखा करेंगे, मजाल नहीं कि कोई चला जाया करेगा। तो आज और उनका वचन हम तो 100% हमेशा मानते हैं, सच था, सच है, सच रहना है। हम जब भी कहीं भी जाते हैं, ये कपड़े पहने तो फिर तो कहना ही क्या है, लेकिन हम कई बार छुप के कोई दूसरे कपड़े, आप फिल्मों में देख रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं, पैंट शर्ट पहन ली या पजामा कुर्ता पहन लिया, कुछ ऐसा छुप छुपा के भी अगर कभी गए हैं। कई बार ऐसे भी छुप के गए, एक गाड़ी में चले गए, दूसरी में नहीं गए। ये भगवान जाने सदगुरु के वचन जो हैं, जैसे हम उतरते हैं तो वहां मेला लग जाता है कि पता नहीं कहां से कैसे। ये हमें ऐसा कुछ नहीं, पर उनके वचनों में सब कुछ था, है और हमेशा रहेगा। तो ये सब उनकी बढ़ाई है, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। प्यारी साथ संगतियों, बेपुरा जी के वचन पूरे हुए हैं और होते रहेंगे हमेशा। सो आपने ये खुद महसूस किया, चाहे देश विदेश कहीं से भी कोई भी आता है तो ये उनका रहमो करम बरसता नजर आता है। तो ये तो आपके सवाल।